हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 88 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 4 जो है उसका रिवीजन यहाँ पर करेंगे। आपका चैप्टर 12 जो विद्युत है, और उसके अलावा चुंबकीय प्रभाव वाला जो चैप्टर है चैप्टर 13 वो भी जो है रिवीजन उसका हो चुका है। अब हम चैप्टर 4 का रिवीजन इस वर्कशीट में करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्बन जीवन का तत्व। कार्बन को जीवन का तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन जो है वो क्या है, एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवित जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों जैसे भोजन, कपड़े, दवाई, किताबें आदि का आधार बनता है। यानी जो भी हम भोजन करते हैं, हम दवाई खाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, इवन हमारी बॉडी, वो सभी उन सभी का आधार क्या है, कार्बन है। इसलिए कार्बन को जीवन का तत्व कहा जाता है। कार्बन आवर्त सारणी के समूह 4 से संबंधित है और इसी के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 जो है संयोजकता इसकी 4 होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, कार्बन एक धातु है और भूपर्पटी में कोयला, पेट्रोलियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन है। और अगर हम वायुमंडल की बात करें तो 0.03% जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। यानी इतनी कम मात्रा में होते हुए भी यह हमारे जीवन का क्या है, जीवन का एक आधार है। अगर यहाँ से आप देख सकते हो, कार्बन इसका एटॉमिक परमाणु संख्या इसकी 6 है और परमाणु भार इसका 12 होता है। और कार्बन एक धातु है जिसका प्रतीक C होता है। ठीक है। A से हम परमाणु भार को दिखाते हैं और Z से हम परमाणु संख्या को दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन परमाणु, इसके अंदर ये क्या है, इसका नाभिक है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और किसी भी तत्व का जो भार है वो नाभिक में होता है। ये इसकी जो है K शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरह से हमारा जो विन्यास है वो बनेगा 2 और 4। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? के शेल में 2 हैं और एल शेल में 4 हैं। तो आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये क्या है, ये इसकी संयोजकता जो है वो 4 है। ये चतुसंयोजक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करना है। तो कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 और 4। तो 2 तरीके हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के। हीलियम की उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेगा अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को जो है क्या कर दे, लूज कर दे, 4+ हो जाए। दूसरा तरीका क्या है कि ये नियोन की उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेगा 2 और 8 अगर ये 4 जो है इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन दोनों ही कंडीशन में इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ना तो ये 4+ बनाता ना ही ये 4- बनाता। ठीक है। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक आबंध जो है वो नहीं बनाता है। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी और 6 प्रोटॉन वाले कार्बन के नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को पकड़ना जो है वो क्या है, मुश्किल है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त इस तरह से नहीं करता आयनिक आबंध बना के। कार्बन अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा करके इस समस्या को दूर करता है। ठीक है। यानी सहसंयोजी आबंध बना के ये जो है क्या करता है, जो है इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है और सहसंयोजी आबंध बनाता है, जिससे इसकी प्रॉब्लम दूर होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन जैसे अन्य तत्वों के परमाणु भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सभी के साथ ही आबंध बना सकता है। अब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। कार्बन जो है टेट्रावेलेंट क्यों है? तो कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है और इसकी संयोजकता जो है वो कितनी है, 4 है। इसलिए यह क्या है, टेट्रावेलेंट है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि यह जो है कौन से समूह में है, ये 14वें समूह में है, जिसके कारण इसकी संयोजकता 4 है, इसीलिए ये टेट्रावेलेंट है। दूसरा है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसीलिए यह आयनिक आबंध नहीं बनाता और यह उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए सहसंयोजी आबंध बनाता है। तीसरा, कार्बन परमाणु की अद्वितीय क्षमता क्या है? तो चतुसंयोजकता और श्रृंखलन का गुण कार्बन की जो है अद्वितीय क्षमता है। ठीक है। अद्वितीय यहाँ से लिख लेंगे, जिसके कारण ये बहुत सारे यौगिक बनाता है। नंबर 4, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? तो कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाकर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है। प्रश्न 5 है, कार्बन को जीवन का तत्व क्यों कहा जाता है? तो कार्बन को जीवन का तत्व कहा जाता है क्योंकि यह सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों
जैसे भोजन, कपड़े, दवाई, किताबें आदि का आधार बनाता है, इसलिए इसे जीवन का तत्व कहा जाता है। तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।